परशुराम जी के चरणों की, परशुराम जी के चरणों की बस धूल ही मिल जाए। ब्राह्मण कुल संदेश की मुहिम ब्राह्मण समाज को एकजुट, संगठित और उसके उत्थान के लिए हमारे आसपास रह रहे विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों को हम कैसे एकजुट करें, इसी कड़ी में ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है राजीव नगर दिल्ली में। आइए जानते हैं शंकर लाल शर्मा जी से उनका परिचय, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कि उनका क्या विचार है, ब्राह्मणों को एकजुट कैसे करें, क्या उनके पास प्रयास है और क्या सुझाव है। जी शंकर लाल शर्मा जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश में। आप दर्शकों को बताइए कि आपके पास किस तरह का एक खास विचार है, जो अनंत ब्राह्मण हैं उनको कैसे इकट्ठा किया जाए और उनके उत्थान का क्या प्रयास। सभी ब्राह्मण भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम शंकर लाल शर्मा J50 कृष्ण विहार का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9899041166 है। आपको किसी प्रकार का समाज में कोई सेवा की जरूरत पड़े, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि सभी ब्राह्मण, हमारी अनेकों ग्रंथों में भी लिखा है आत्मा परमात्मा, अगर आत्मा परमात्मा है तो एक दूसरे को आत्मा का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को योग सहयोग करना चाहिए। मैं इसी कड़ी में सभी ब्राह्मण भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि जो भी हमारे आसपास गरीब ब्राह्मण दिखाई दें, उनसे कांटेक्ट करें। आप सहयोग नहीं कर सकते, दूसरे भाई से उनका कांटेक्ट कराएं और उनसे सहयोग दिलवाएं। दूसरी बात, हमारे पहचान के लिए हमारे जो लक्ष्य हैं ब्राह्मण के, जैसे तिलक, जनेऊ, ये सब धारण करना चाहिए। और अपने घर के सामने सभी को एक नंबर प्लेट जरूर लगानी चाहिए, जिससे आने जाने वाला यह जान सके कि हाँ, अपना कोई ब्राह्मण भाई रहता है। इसलिए सभी से मेरा यही संदेश है कि सब एकजुट रहें, एक दूसरे से प्यार करें, जब आत्मा परमात्मा को की तरह माने और इसी तरह एक दूसरे के सहयोग में रहें, सभी को अपना भाई माने और सभी के साथ प्रेम से पेश आएं। शर्मा जी, आपने एक सवाल दिया और एक सुझाव बताया कि नंबर प्लेट लगाने के लिए। नेम प्लेट लगाने में क्या होता है कि कुछ लोग किराए पर रहते हैं, कुछ सिक्योरिटी पर रहते हैं, कुछ जगह नहीं लगते, जिनके मकान अपने वहाँ भी लगते, तो शायद नेम प्लेट में ना हो के कोई दूसरा विचार और भी है, जैसे परशुराम जी का झंडा अगर वो अपने घर पर लगाए। इसके लिए कुछ संस्थाएं और कुछ बांटें जो अनुचित देते हैं, जिससे उनको पहुंचाएं और जागृत हों कि वो झंडा लगा हुआ है तो शायद ब्राह्मण का हो सकता है, उसके बाद आदान प्रदान हो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जितनी भी हमारी संस्थाएं बननी हैं वो एक नेम के साथ में, उनके पद के साथ में एक आईडी कार्ड उनको पहचान के लिए दे। हर संस्था अपने अपने कार्यकर्ता को एक आईडी कार्ड प्रूफ बना के दे। उसके बेस पे वो ऑथोरिटी ले सकता है कि मैं झंडा लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। अगर कोई मकान मालिक झंडा नहीं लगाने से मना करता है, हो सकता है अदर कास्ट का हो वो, और उसके मकान में हमारा ब्राह्मण भाई रह रहा है और वो कहता है जी मैं झंडा नहीं लगाने दूंगा, उसमें समाज उसकी सहयोग कर सकता है, ताकि वो एक दूसरे को से जान पहचान रहेगी और आईडी प्रूफ के साथ वो ये कह सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। पंडित जी, आपने ये सुझाव बताया है। अब संस्थाओं की बात आती है तो कुछ प्रश्न मेरे मन में जागा है। संस्थाएं तो बहुत हैं, संस्थाओं के कार्यकाल जिस तरह से संविधान होते हैं उस तरह से संस्थाएं अपना कार्यकाल नहीं कर रही हैं। कुछ देखा गया पद के लिए कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण और वर्ग के अंदर में, संस्थाओं के अंदर में प्रधान है कि जो जब उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद ही चेंज आपाधापी हुई है, ना तो चुनाव समय से होते हैं, ना ही ये कार्यकाल बीच में सही तरह से करते हैं, ये अपना निर्वाह नहीं करते। पहली बात तो ये होना चाहिए कि इनका अपना कार्यकाल में ऑफिस होना चाहिए, अपना खरीदा हुआ, कि जहाँ पर कोई भी पदाधिकारी चेंज होता है तो ऑफिस पे आदमी कहीं का भी कैसे पहुँच सकता है। आज प्रधान कोई होता है, कल को दूसरा होता है, परसों तीसरा होता है, तो इस तरह आदमी किस किस के घर पे जाएगा, किस पे क्या सुविधा है, किस पर नहीं है, ये कि इसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल रामवीर जी, आपकी बात में बिल्कुल सत्य है। हर उसका ऑफिस एक जो होना चाहिए, चाहे वो किराए का हो चाहे अपना खरीदा। अगर अपना नहीं खरीद सकते तो किराए का ले सकते हैं। एक ऑफिस हर संस्था को अपना बनाना चाहिए, और जिस संस्था का ऑफिस नहीं है, मैं तो गवर्नमेंट को कहता हूं कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी संस्था जिसके पास अपना ऑफिस हो उसी को रजिस्टर्ड करें
और उनसे इस बात की डिमांड करें कि वे अपना एक स्थायी ऑफिस हो कहीं पर। मगर अपने कार्यकाल से ये चुनाव नहीं कराते अपने कार्यकाल अभी हमारे इसमें क्या है कि कोई ब्राह्मण संगठन जो हमारा है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हैं, उनका कार्यकाल अभी कोई सही से नहीं चल रहा है। जिस टाइम वो सही हो जाएगा उस टाइम उनके कार्यकाल का चुनाव भी हो जाएगा, क्योंकि अभी कहीं पर चुनाव 2 साल में कराए जाते हैं, कहीं 5 साल में कराए जाते हैं और कहीं आजीवन ही बना दिए जाते हैं। सर ये तो अपने नहीं, आजीवन तो नहीं बनते सर, ये तो संस्था के अनुसार होते हैं। 3 साल का 2 साल का होता है। हर संस्था का अपना संविधान होता है कि किस तरह से कैसा चलाना है। ब्राह्मण समाज कृष्ण विहार बुद्ध विहार के अंदर पंडित मानिक चंद शर्मा जी थे जो आजीवन आरक्षण बनाए गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसी गलतियां ब्राह्मण समाज में दोबारा नहीं अपनाई जानी चाहिए। हमारी नॉलेज के अनुसार तो ऐसा नहीं होता कि आजीवन कोई हो सकता है। हर किसी को मौका देना चाहिए और इसका कार्यकाल लगभग 2 साल का होना चाहिए। 2 साल के बाद प्रधान को चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं पदाधिकारी कि वो कुछ लोगों के फोन तक नहीं उठाते, समय नहीं देते हैं। क्या ऐसे पदाधिकारियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उसको तुरंत पावर से हटा देना चाहिए। दूसरा ये कि संस्थाएं ये कैसा कार्यकाल करती हैं, जो भी अपने पास से चंदा इकट्ठा करती हैं या जो भी एक उनकी राशि दी हुई है निर्धारित वो लेती हैं, तो ये किस मत पर खर्च करती हैं? क्या यही करती है बस साल में एक प्रोग्राम कर दिया, उस पर उन्होंने खाया पिया और तिलक लगाया, सम्मान किया, छुट्टी की? क्या समाज के लिए कुछ देती हैं ये? नहीं, इनको समाज के लिए जब रजिस्टर्ड गवर्नमेंट करती हैं तो वो इसलिए ये सोच के करती हैं कि भाई ये कोई समाज में ना अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने के लिए संस्था रजिस्टर्ड की जाती हैं और उनको अच्छे ही काम करने चाहिए। उनको ऐसे काम अपने जीवन में लाने चाहिए जिससे दूसरों का परोपकारी हो सके, दूसरों का भला हो सके। जी, ये थे बिजनेसमैन एवं सक्रिय समाज सेवी शंकर लाल शर्मा जी, और इनके विचार जाने आपने। काफ़ी चीज़ों पे बातचीत हुई, संस्थाओं के ऊपर भी बातचीत हुई, क्या कार्यकाल है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि संस्थाएं पर क्या अमल लाती हैं, क्या प्रयोग करती हैं। तब तक के लिए अगले विचारों को फिर मिलते हैं। धन्यवाद।